दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 51,000 70,000 भर्ती के बारे में, इसके साथ ही और भी कई अपडेट को लेकर। आप जानते हैं कि कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से ट्विटर वार रखा गया था। उसके अंदर छात्रों की अगर बात की जाए, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी थे या फिर अगर बात की जाए जो बीटीसी के अभ्यर्थी थे, उन्होंने मिलकर नई शिक्षक भर्ती की मांग की। इसके अलावा कुछ बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से यूपी सरकार से भी मांग की गई कि वो कहीं ना कहीं एनसीटी के आधार पर, जहां से बीएड छात्रों को वैलिड किया गया था, उसके आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर उनको वैलिड करने के लिए अपना जो पक्ष है वो रखा जाए। उसी के क्रम में कल दो ट्विटर वार आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक बीएड के लिए तो दूसरा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आज की तारीख में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर यूपी टीईटी इसके अलावा बीएड के ऊपर रोक लगा दी गई थी, उसकी सुनवाई आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि आज की तारीख में 16 तारीख को आपको एक बार फिर से सुनवाई होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर आगामी समय के अंदर क्या होगा, कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से क्या जवाब दिए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी निकलेगी। यहाँ पे आप सभी को केस का स्टेटस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए 15/12/2022 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लिखा है कि 16 फरवरी को इसकी याचिका की पहली सुनवाई हुई थी और 16 मई 2022 को यहाँ पे एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। कोर्ट नंबर 32 के अंदर ये मामला लगा हुआ है। सीएल नंबर 57 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। भले ही यहाँ पे 57 लिखा है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 11:30 बजे इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ आपको आगामी समय में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने को लेकर प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल हुई है, अब तक हाईकोर्ट के माध्यम से दो बड़े आदेश दिए गए। पहली सुनवाई में आप जानते हैं कि यहाँ से आप सभी के परिणाम को इस याचिका के अधीन कर दिया गया था और दूसरी सुनवाई के अंदर यहाँ से प्रमाण पत्रों की पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। फिलहाल आज जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी नई शिक्षक भर्ती की अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से इसलिए भी मांग की जाती है क्योंकि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाकर जानकारी दी गई थी। और ये जो 70,000 शिक्षक भर्ती है, इसको जोड़े जाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव से पहले सरकार के माध्यम से कहा गया था कि हम 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4 साल से नई भर्ती का जो इंतजार है वो अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से जो जंग है वो छेड़ दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ट्विटर के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी, मीडिया के माध्यम से आपकी बात को उठाया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप सभी इस मुद्दे को लगातार वायरल करने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से वही आपको बताएगा जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर चुनाव से पहले जिस प्रकार का माहौल बन गया था, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसका खासा बेनिफिट योगी सरकार के माध्यम से नहीं मिला। एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग शुरू हो चुकी है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर 2 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट है वो किए गए। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, इसके अलावा अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम उन अफसरों को टैग करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्रों के माध्यम से यहाँ से जो मांग है वो रखी गई। छात्रों ने बताया कि यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्कूलों के अंदर नए नामांकन देखे जा रहे हैं। 20 से 22 लाख नए नामांकन हुए हैं। अगर उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता हो तो लगभग 60-65 हज़ार नए शिक्षक तो वैसे ही यहाँ से पदसृजित हो जाते हैं। लेकिन पिछले अगर बात की जाए 4 सालों के अंदर एक भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 69,000 और 68,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन तो आए थे, लेकिन वो शिक्षा मित्रों की अगर बात की जाए समायोजन रद्द हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर देखने के लिए मिले थे। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परिषदीय अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अधिक से अधिक ट्वीट किए गए। प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया। उन्होंने 4 साल में नई भर्ती शुरू होने का इंतजार करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, इसके अलावा बेसिक शिक्षा आला अधिकारियों को यहाँ से टैग करते हुए अपने मुद्दे के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया, जहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि करीब 4 साल में कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।
लेकिन इन 4 सालों के अंदर लगातार आप सभी को सीटेट और टेट पास बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात को स्वीकार किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 51,112 पद खाली हैं। इसके अलावा इस पर भर्ती करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले 16,200 मतलब वही 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात की गई थी। ऐसे में छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि 51,000 प्लस 16,000 पदों को जोड़कर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी किया जाए। अब क्या करेगी सरकार क्या नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की मांग करनी शुरू कर दी गई है और इसी प्रकार अगर आप सभी यहाँ से मांग करते रहे तो सरकार के ऊपर दबाव अवश्य बनेगा। वो बात अलग है कि सरकार आपसे खुलकर आगे नहीं बोलेगी कि आज के ट्विटर के बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पे हलचल देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमेशा जो ट्विटर वार होता है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। लेकिन ट्वीट की संख्या अगर थोड़ी और बढ़ जाए, मुद्दा पहले या दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में आ जाए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर, साथ ही काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद परिणाम घोषित हो गया। परिणाम घोषित हो जाने के बाद में पीएनबी सचिव को यहाँ से जेल हो गई और जेल हो जाने के बाद आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा के बाद कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद से लगातार छात्रों के मन में इंतजार था कि एडेड जूनियर आगे बढ़ेगी, तो सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट में इस याचिका को लेकर चले गए कि उनके नंबर कम हो गए और ऐसे में आगामी समय के अंदर जिनके भी नंबर बढ़ते उनके बढ़ाए जाएं। इसको लेकर कमेटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई। अब छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी अभी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कोई हलचल क्यों नहीं है। तो इसके सबसे बड़े 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये जो मामला भेजा गया वो शासन के सामने है। शासन की तरफ से यहाँ से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके बाद आपकी भर्ती आगे बढ़ेगी। तो पहला कारण तो स्पष्ट है कि अभी तक शासन के माध्यम से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि इसको लेकर एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय जाकर जानकारी ली जाएगी कि शासन को जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जो रिपोर्ट बनाकर भेजी गई थी, उसके ऊपर कब तक जवाब आ सकता है। लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिन छात्रों के माध्यम से नंबर कम होने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उसके अंदर जो सुनवाई होने वाली है वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगी। और जुलाई के अंदर वहाँ पर सरकार की तरफ से काउंटर लगाया जाएगा कि किन किन अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं और अगर नंबर कम हुए हैं तो क्या उनका रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। अगर सरकार चाहे तो अपनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन छात्रों का जो परिणाम है वो इसी महीने जारी करके भर्ती को आगे बढ़ा सकती है। अब डिपेंड करेगा शासन के जवाब के ऊपर कि वो हाईकोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे या फिर जो भी यहाँ से कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक आपकी अगर बात कीजिए कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, शासन का इंतजार किया जा रहा है। अगर शासन जवाब दे देता है तो आपकी मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग को लेकर जो प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि सरकार कितने लंबे समय तक जवाब नहीं देती है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जिसमें 10% आरक्षण भर्तियों के अंदर लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी मांगें हैं छात्रों के माध्यम से। पहली मांग यही देखने के लिए मिलती है कि कई राज्यों के माध्यम से आयु सीमा में छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयु सीमा में छूट देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस छात्रों की तरफ से अन्य राज्यों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की रियायत की मांग की जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें चुनाव से पहले भाजपा पत्र में वह संकल्प पत्र याद दिलाया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन करने की बात की गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में इसे लागू कर दिया गया। हालांकि अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद भी उन्हें आरक्षित वर्गों की तरह दूसरी सुविधाएं नहीं मिल पाई। छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि यहाँ पे अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, साथ ही आयु सीमा में छूट भी दी जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित दरोगा भर्ती की अगर बात की जाती है तो कल आप सभी ने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एक यहाँ पे तेजस्वी लोग देखने के लिए मिले, जिनके माध्यम से 9 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए। अब यहाँ पे दूसरा भी आपको तेजस्वी देखने के लिए मिल जाएगा कि 20 मिनट के अंदर 140 सवालों को हल कर दिया गया। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से अब ये पकड़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहले जब आपकी परीक्षा करवाई जा रही थी उस समय बोर्ड के माध्यम से कहा गया कि कोई धांधली भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। जैसे जैसे
DVPST शुरू हुआ, यहाँ से कहीं ना कहीं परतें खुलनी शुरू हो गई और लगातार हो रहे खुलासों को अगर देखा जाए, सरकार यहाँ से अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करती है तो UPSI दरोगा भर्ती 100% रद्द हो जाएगी। लेकिन जांच करेगी कि नहीं, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बार बार लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई 9 मिनट में पेपर को सॉल्व कर रहा है, कोई 10 मिनट में कर रहा है। और दरोगा भर्ती को लेकर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वो कोई ज़्यादा हाईटेक नहीं थे, सिंपल छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स को यहाँ पर बना दिया गया था। इस वजह से भी इस प्रकार की अनियमितताएं देखने के लिए मिली है। मेरा मानना है कि सरकार को एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, जिससे कि छात्रों को भर्ती बोर्ड और भर्ती आयोगों के ऊपर जो विश्वास है बना रहे। बाकी छात्र क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो भर्ती है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये मामला संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए विज्ञापन की अगर बात की जाए 2023 और 24 के संस्कृत की पढ़ाई शुरू किए जाने को लेकर, इसके लिए स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि स्कूलों में ही तैनात अध्यापकों के माध्यम से संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण जिला शिक्षा निदेशालय मतलब डाइट की बात की जा रही है, उनके माध्यम से इन छोटी कक्षाओं के पढ़ाई अभ्यास वर्कबुक के माध्यम से करवाया जाएगा। नीचे आप सभी के सामने जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पर 10 टीचरों की आवश्यकता नहीं है और ना ही इनकी जो भर्तियां वो की जाएंगी। ये आपको देखने के लिए मिलेगा HP के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।